हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपने अमीन से जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। हम एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे 7 क्वेश्चंस बनते हैं अमीन से, जहां से क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी है। एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, डैम श्योर, राइट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपनी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं जितनी छोटी हो सके और उसमें मैक्सिमम पार्ट अपन कवर कर सके, राइट। बेटा सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड डू नॉट प्रिफर्ड एज प्रिपरेशन ऑफ अमीन। बेटा जब हम अमीन की प्रिपरेशन करते हैं किससे, एल्काइल हैलाइड से, तो आपको याद होगी इन द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होगा बेटा। सपोज हमने RnH2, फर्स्ट का आंसर RnH2 की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, सॉरी RX की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, NH3 के साथ। तो बेटा तुम्हें याद होगा जब ये रिएक्शन होती है और इसमें अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में RX ले लेते हैं, किसकी में, एक्सेस क्वांटिटी में RX ले लेते हैं, यानी कि अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, तो बेटा मुझे इसके अंदर सबसे पहले 1 डिग्री अमीन मिलेगा RnH2। अगर RX मेरे पास एक्सेस में है तो मुझे 2 डिग्री अमीन भी मिल जाएगा R2NH, और भी अगर एक्सेस में है एल्काइल हैलाइड तो मेरे पास R3N मिल जाएगा, और इन सब के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर एक बार दोबारा हम होमोलाइसिस करवा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, N पॉजिटिव R4। कुल मिला के इस रिएक्शन से हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अमीन का मिक्सचर मिलता है। तो ऑब्वियसली बेटा हम इसको अलग अलग करना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। भाई 1 डिग्री अमीन चाहिए, दैट्स ऑल, लेकिन इसमें तो 1 डिग्री अमीन भी मिलेगा। भाई ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये हमारा 3 डिग्री अमीन है, और इसमें हमें 4 डिग्री अमीन तक मिल रहा है। जब हर तरह के अमीन मिल रहे हैं तो हम उनको डिफरेंट कैसे अलग अलग करें, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाई एल्काइल अमीन इज मोर बेसिक देन NH3। बेटा एल्काइल अमीन NH3 से ज्यादा बेसिक क्यों है, उसके पीछे का रीजन है बेटा एसिडिटी का। हमने कल कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमने पढ़ा था, अल्कोहल में भी हमने पढ़ा था। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। जबकि बेसिसिटी में क्या होता है बेटा, अमीन के पास लोन पेयर होता है जो कि वो कितना इजीली डोनेट कर सकता है, राइट, वो उसको डोनेट करना है लोन पेयर। तो बेटा एक बात बताओ, अभी बताती हूँ, बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। ऐसा क्यों होता है, देखो बेटा, मान लो हमारे पास एक तो खाली NH3 है, ठीक है। इस केस के अंदर हमारा हाइड्रोजन कोई खास ग्रुप नहीं आता है, कोई अलग डिफरेंट ग्रुप नहीं है कि भाई वो नाइट्रोजन को प्रमोट करे कि तू अपना लोन पेयर दे दे, तू अपना लोन पेयर दे दे। ऐसा हाइड्रोजन ज्यादा कुछ करता नहीं है, बेचारा खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ले दे के नाइट्रोजन क्या स्टेबल हो रखा है। एक तो ये केस है, माना कि इसमें नाइट्रोजन देगा लोन पेयर, लेकिन इतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं है। वहीं अगर मैं ये बोलूं RnH2, तो बेटा इस केस के अंदर हमारा R क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। R क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो बेटा ये नाइट्रोजन को प्रमोट करेगा, नाइट्रोजन को प्रमोट करेगा कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, तू अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, राइट। दैट्स व्हाई RnH2 का ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू NH3। तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है बेटा हमारे पास, व्हाई अराइल अमीन आर लेस बेसिक देन अमोनिया। देखो बेटा अमोनिया फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन ग्रुप है, ये अपना लोन पे डोनेट करेगा, लेकिन बेटा जब हम बात करते हैं अराइल अमीन की, यानी कि ऊपर चला गया NH2,
बेटा इसकी जो नेगेटिव, यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर को डोनेट करके ये डबल बॉन्ड यहाँ बना लेगा, कुल मिला के अपना जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो कहाँ कहाँ, यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ जाएगी, पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। यहाँ कोई नाइट्रोजन को ज्यादा फोर्स से करने वाला नहीं है कि तू अपना इलेक्ट्रॉन दे, ऊपर से ले और लेंगे भर लेने के लिए तो तैयार बैठे हैं, लेकिन इधर से कोई कंपाउंड प्रमोट नहीं कर रहा है ना इतना कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन दे। दैट्स वाई कि एराइल अमीन जो है, एराइल अमीन क्या है, इवन एक बात बताऊं, इसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि ये जो NH2 है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करके इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बेचारे के पास कोई लोन पेयर बचेगा ही नहीं, और जब लोन पेयर है ही नहीं तो डोनेट कहां से करेगा, डोनेट नहीं करेगा तो बेसिसिटी कहां से शो करेगा, राइट। तो ऑब्वियसली डू नॉट हैव लोन पेयर इन अराइल अमीन, अराइल अमीन में कोई लोन पेयर है ही नहीं, राइट। चौथा है बेटा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। भाई ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। अगर अमीन की बात करते हैं, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और बेसिसिटी प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और बेटा 1 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंडीन एनालिन से हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा इसका एक बात बताऊं, चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताती हूँ। मान लो हमारा अमीन है, ठीक है, और बेटा ये अमीन जो है कुल मिला के जब रेजोनेंस करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे ही मान लो हमने इस पे HNO2 डाला, ये कंसंट्रेटेड HNO, यानी कि मैंने सीधी सी बात है HNO3 डाला, तो बेटा ऑब्वियसली ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना बढ़ा देगा कि हमारा नाइट्रो कंपाउंड जो है ना ऑर्थो और पैरा पे फटाफट अटैक करेगा, जिसकी वजह से NH2 NO2 ग्रुप हमारा ऑर्थो पे भी चला जाएगा और पैरा पे भी चला जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है यार, ये तो 3 नाइट्रो कंपाउंड, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन चाहिए। तो बेटा अगर ये ही रिएक्शन हम एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवा दें, तो बेटा हमें क्या करना है, एनहाइड्राइड पता है इसमें क्या करेगा, नाइट्रोजन को अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से रोकेगा। तो बेटा अगर ये रिएक्शन मैं किसकी प्रेजेंस में करवा दूं, अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवा दूं। अनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अगर ये अनहाइड्राइड, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ये सीधा अटैक करेगा इस NH2 पे, एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा, एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा। कुल मिला के होगा क्या, NH और इससे क्या अटैच हो जाएगा, CO CH3। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट इफेक्ट ये पड़ेगा कि अब हमारे पास अमीन के पास नीचे बेंजीन रिंग को देने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी ही नहीं। तो उसमें ले देख के थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनालिन बनेगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड, यही मेजर होगा, ठीक है। तो अगर हम एनालिन की अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दें तो वो नाइट्रोजन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, कि हमारा सिर्फ और सिर्फ पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनालिन ही हमें मिलेगा, राइट। उसके बाद आता है बेटा हमारा 6th क्वेश्चन कि जो मेटा नाइट्रो एनालिन है ये नाइट्रेशन के अंदर मेजर प्रोडक्ट क्यों माना जाता है। देखो बेटा सुनो, अगर हम एक बार ये लिख लो फिर करते हैं आगे।
यस, रीजन क्या है कि जो हमारा एनालिन है, 6th क्वेश्चन में हमारा एनालिन यार मेटा मेजर प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, चलो बताते हैं बेटा। जब हमारे एनिलीन की हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4 दोनों डालते हैं, राइट। तो इसका रिजल्टेंट इफेक्ट NH2, जब इसमें हम HNO2 और क्या डालते हैं H2SO4 डालते हैं, तो बेटा तुम्हें पता है H2SO4 क्या काम करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और ये H पॉजिटिव क्या करेगा, NH2 पे जाके अटैक करेगा, जिसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या पड़ेगा, ढंग से देखना, ये क्या बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। अब ये जब ये नाइट्रोजन पे यार पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हमारे ये नाइट्रोजन रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा, रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, राइट, रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, और रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुल मिला के अगर सबसे ज्यादा मानी जाएगी तो यहाँ पे किस में मानी जाएगी, मेटा पे मानी जाएगी। बेटा इसमें वैसे तो प्रोडक्ट तो हमें तीनों ही मिलते हैं, NH2, NO2, नाइट्रो एनिलिन, मेटा। लेकिन बेटा एक बात ये है कि जनरली हम क्या देखते आ रहे हैं कि मैम जो मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स होते हैं ना वो मेजर में जल्दी से आते नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नाइट्रेशन के अंदर ही आ रहे हैं, राइट, NH2 और NO2। तो मैं सिंपल सा ये बोल रही हूँ, वैसे ये 47% बनता है, ऑर्थो 2% ही बन पाता है, और ये 51% बनता है। लेकिन ये मेजर 47% यार कंसिडर कैसे हो पा रहा है, सब में लगभग अम्पेरा को तो मेजर मानते आ रहे हैं, मेटा तो कोई नाम निशानी नहीं है। लेकिन इसमें मैंने मेटा का रीजन तुम्हें बता दिया है कि जो हमारा H2SO4 है उससे जो H पॉजिटिव रिलीज होगा वो हमारा इस NH2 ग्रुप पे जाके अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये क्या बना लेगा, NH3 पॉजिटिव आयन। अब नाइट्रोजन के पास रेजोनेंस में नीचे इलेक्ट्रॉन देने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी काफी अच्छा खासा अच्छी क्वांटिटी में बन जाता है। और बेटा लास्ट क्वेश्चन आता है, वाई एनालिन डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यार फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तुम्हें अगर पता हो तो एनालिन एक बहुत अच्छा बेस है, एनालिन बहुत अच्छा बेस है, राइट, ये क्या है हमारा बेस। और तुम्हें याद हो अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हम लेविस एसिड डालते हैं AlCl3, राइट। तो बेटा अगर हम इसमें AlCl3 डालेंगे, बेटा ये एसिड है, ये लेविस बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, साल्ट प्लस वाटर। कुल मिला के कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। बनाने तो कुछ जा रहे थे और बन कुछ जाएगा, इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, राइट। ये थे हमारे अमीन्स के सारे रीजनिंग क्वेश्चंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब भी वीडियो आएगी अब अपन बेटा डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन नहीं आएंगी, उसमें आएगा कि नेम रिएक्शन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, हेलो अल्केन हेलो एरीन की नेम रिएक्शंस। फिर उसके बाद हम करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता, वो मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। मिलते रहेंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।